हेलो दोस्त, स्वागत है आपका कैरियर विथ रविंदर यूट्यूब चैनल में। दोस्त, आज RW का मिनी मॉक टेस्ट 9 तारीख का सॉल्यूशन कराया है। दोस्त, RW का मिनी मॉक टेस्ट 9 तारीख का सॉल्यूशन आया है। देखिए दोस्त, आप हर मॉक टेस्ट दीजिए और देख करके अपना रिवीजन यहाँ इसी चैनल से कीजिए, आपका बहुत ही बेनिफिट होगा जब कीजिएगा तो। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, रागी का तद्भव रूप क्या है। दोस्त, पहला देखो दोस्त, थोड़ा सा पेन छोटा कर लेता हूँ मेरे दोस्त। छोटा है क्या मेरे दोस्त? देखिए क्या कर रहा है मेरे दोस्त, रागी का तद्भव रूप क्या होगा दोस्त। रागी का तद्भव रूप क्या होगा दोस्त? रागी का तद्भव रूप रानी होगा दोस्त। रागी का तद्भव रूप क्या होगा? रानी होगा। रागी का तद्भव रूप रानी होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा हो जाएगा दोस्त? इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम कौन सा हो जाएगा? नहीं पंख नहीं होगा, नहीं पत्थर भी नहीं होगा, नहीं पंछी भी नहीं होगा। प्रकट क्या हो जाएगा दोस्त? तत्सम हो जाएगा। प्रकट क्या हो जाएगा दोस्त? तत्सम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वजाति का विलोम क्या है? देखिए दोस्त, स्वजाति का विलोम पूछ रहा है कि स्वजाति का विलोम क्या है। स्वजाति का विलोम पूछ रहा है दोस्त। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? स्वजाति का विलोम मेरे को क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा मेरे दोस्त। स्वजाति का विलोम क्या हो जाएगा? विजाति हो जाएगा। विजाति मतलब दूसरा जात, स्वजाति मतलब अपना जात, विजाति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? क्या कह रहा है, घोड़ा का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? घोड़ा का दोस्त, तो घोड़ा को अश्व भी कहते हैं, घोड़ा को सैंधव भी कहते हैं, घोड़ा को घोटक भी कहते हैं, लेकिन यातुधान नहीं कहते हैं। यातुधान किसको कहते हैं दोस्त? राक्षस को कहते हैं। यातुधान किसको कहते हैं? राक्षस को कहते हैं। किसको कहते हैं यातुधान? राक्षस को कहते हैं। किसको कहते हैं यातुधान दोस्त? राक्षस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से काल का अर्थ क्या नहीं है? मतलब काल का अर्थ क्या नहीं है? तो काल यमराज को भी कहते हैं कि यमराज ने बुलाया, कहते हैं ना कि यमराज काल ने बुलाया है। काल यानी समय को भी कहते हैं कि समय को भी काल कहते हैं। शत्रु को भी काल कहते हैं कि आज तुम्हारा, ऐसे कहते हैं ना कि आज तुम्हारा काल आया है, लेकिन आने वाला कल को काल नहीं कहते हैं। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं दोस्त? अग्नि तो नहीं कहते हैं हवन में जली तो। वन काष्ठ तो नहीं कहते हैं। शुष्काष्ठ नहीं कहते हैं। संविधा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? संविधा कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहते हैं? संविधा कहते हैं। आगे देखिए, गमन का क्या करें, विपरीत शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? देखिए, गमन को हमको उपसर्ग बनाना है। गमन को क्या बनाना है दोस्त? उपसर्ग बनाना है। देखिए, गमन लिख दीजिए। गमन हम मेरे को है मूल शब्द गमन है, और गमन को हमको क्या उपसर्ग बनाना है, तो आ लगा देंगे हम, तो आगमन हो जाएगा। आगमन हमको विलोम हो जाएगा दोस्त, गमन का आगमन हो जाएगा विलोम। तो हमको यही पूछ रहा है, तो हमको कौन सा लग जाएगा? आगमन लग जाएगा। तो हमको कौन लग गया? आ मेरा उपसर्ग लग गया। अगला देखिए, तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है पूछ रहा है। तो देखिए दोस्त, तैर को हम तैर लिख दिया। तैर क्या होगा? मेरा मूल शब्द हो गया। हम तैर मूल शब्द है। और आँख हम लिख दिए। आँख क्या होगा मेरे दोस्त? आँख मेरे को हो गया प्रत्यय। आँख क्या होगा? प्रत्यय होगा। तैर तो मूल शब्द हो गया, और आँख क्या होगा? प्रत्यय हो गया। तो मेरे को कौन सा प्रत्यय लग गया? मेरे को आँख प्रत्यय लग गया। जिसको जोड़िएगा तो यहाँ देखिए, र में जो
इसमें र में जो है, र में भी अ यहाँ छुपल रहता है, र में भी अंत में अ छुपा रहता है। और जब अ और अ जोड़ता है तो क्या होता है, आ बन जाता है। और अ जोड़ता है तो क्या बन जाता है, आ बन जाता है। तो आ किसको दर्शाता है, हर्षई कार को दर्शाता है आ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह छोड़कर चला गया भोजन। इसको क्या कह रहा है, वह छोड़कर चला गया भोजन को क्या कर रहा है, उपयुक्त मतलब शुद्ध, हमको इसको शुद्ध वाक्य करना है दोस्त। तो हम लिखेंगे वह चला गया भोजन छोड़कर, ये तो नहीं अच्छा हो सकता। वह छोड़कर चला गया, क्या छोड़कर चला गया ये भी नहीं पता चलेगा। वह वह भोजन छोड़कर चला गया, वह भोजन छोड़कर चला गया। हाँ ये दोस्त मेरे को कुछ सही लग रहा है कि यह दोस्त सही लग रहा है। अगला देख लेते हैं। वह भोजन चला कर छोड़ गया, ये देखिए ये पूरा गलत हो गया। तो मेरा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन मेरा सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। राजा ने भिक्षुक को अपने यहाँ डैश दिया, यानी कि इसको क्या दिया, अपने यहाँ। तो देखिए दोस्त क्या करा, तत्सम से पूर्ति करना है। तत्सम किस इसमें क्या होगा दोस्त, अपने यहाँ तत्सम क्या होगा। आसरा तो ये तत्सम नहीं है, आशा भी तत्सम नहीं है। आश्रम, आश्रम क्या का तत्सम है, आश्रम जैसे कि जगह को देने के लिए। आश्रय, आश्रय मतलब मेरा आश्रय हुआ, कहाँ पे हमको दिया कि हमको, आप लिखेंगे यहाँ के राजा ने भिक्षु को अपने यहाँ आश्रय दिया, यानी कि बैठने का दिया। तो इसीलिए मेरा आश्रय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, गंध यानी कि उस सर्वोच्च स्थान पर है, गंध के स्थान पर कौन सा आएगा दोस्त। तो गुलाब का कोई भी नाम रख दो, गंध ही आएगा, यानी कि गंध के जगह पर क्या आएगा, गंध के जगह। गुलाब में तो कांटे नहीं होता है दोस्त, गुलाब में क्या होता है, हाँ सुगंध होता है। गुलाब में दुर्गंध तो नहीं हो सकता है, सुगंध ही आएगा। जब भी आएगा तो मेरा सुगंध ही आंसर हो जाएगा दोस्त। अगला देखिए क्या कर रहा है। मुहावरे और उसके लिए उपयुक्त सही विकल्प क्या है, देखो मुहावरे, अंग अंग ढीला होना, क्या है मुहावरे बोल रहा है, अंग अंग ढीला होना। तो थक कर सो जाना, नहीं ये भी नहीं होगा। अंग टूटना, ये भी नहीं होगा। थक जाना, हाँ ये देखिए दोस्तों सही होगा मेरा। थक जाना मतलब क्या, नहीं बोलते हैं कि मैं आज बहुत थक गया, यानी कि आप अंग अंग टूट गए। जैसे कमाते हैं कि मान के चले मेरे अपने हम लोग का मम्मी पापा जब कमाते हैं तो बोलते हैं ना कि बहुत थक गए, अंग अंग सब टूट गया, यानी कि बहुत थक जाना, यार थक जाना कहते हैं, अंग अंग ढीला होना। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है दोस्त, पुल्लिंग शब्द नहीं है, क्या शब्द पुल्लिंग नहीं है। देखिए याचना, याचना देखिए यही है मेरा, ये तो याचना स्त्रीलिंग है, तो मेरे पहला ही ऑप्शन में लिया। याचना की क्या कहते हैं, नहीं कहते हैं याचना, याचना, याचना की किसको दर्शाता है दोस्त, की पुल्लिंग को दर्शाता है, की किसको दर्शाता है, पुल्लिंग को दर्शाता है याचना की। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य में मतलब अंश जो है क्या है, अशुद्ध है, यानी कि त्रुटि है। कौन सी लिखा है त्रुटि, तो क्या है देखो अनिष्ट, ये देखो यहीं पे मेरा दोस्त अनिष्ट नहीं होता है, अनिष्ट होता है। क्या आता है दोस्त, अनिष्ट होता है, अनिष्ट। ये क्या होता है, अनिष्ट होता है, अनिष्ट, अनिष्ट होता है, अनिष्ट होता है। तो मेरा ये शुद्ध होता है, अनिष्ट होता है, तो ये अनिष्ट नहीं होगा। तो मेरा पहला ही है, तो ये अनिष्ट कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर में अनिष्ट, ऑप्शन नंबर 2 में दिया, तो मेरा 2 ही सही हो जाएगा दोस्त। और इधर हमको पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं हुआ, पहले शुरू में मेरा गलती मिल गया। आगे देखिए। आगे क्या कर रहा है, अधिक खा लेने के चलते मेरा हाल आज बुरा है। मतलब अधिक खा लेने के संग, संग तो नहीं होगा, चलते की जगह पर संग, तो ये नहीं हो सकता है। अधिक खा लेने के बदले, बदले भी नहीं होगा, बदले मेरा हाल ऐसे होगा, बदले भी नहीं होगा। अधिक खा लेने के कारण, हाँ देखिए एक कारण हो सकता है, अधिक खा लेने के कारण मेरा हाल यह आज बुरा हुआ, यानी कि हमको कारण, कारण ही हमसे आंसर हो जाएगा दोस्त। चलते की जगह पर हम कारण रखेंगे तो
अगला क्वेश्चन देखिए, मेरा अगला क्वेश्चन क्या आ गया, गधांश से आ गया मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या से आ गया, गधांश से आ गया मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन देखिए, गधांश में वो क्या कर रहा है, जब ऐसा गधांश रहेगा, ऐसा गधांश, तो केवल आप ऑप्शन क्या थी, क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट आप देखिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन में। तो असफल व्यक्ति क्या अर्जित करते हैं, तो देखिए दोस्त तुरंत यहाँ देखिए असफल व्यक्ति क्या अर्जित करते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ से असफल व्यक्ति अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है, जो यहाँ तक देखिए दोस्त, यहाँ से देखिए दोस्त, यहाँ तक देखिए दोस्त, असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है, अनुभव की संपत्ति अर्जित करता है। अनुभव की संपत्ति ऑप्शन नंबर डी में है। अगला देखिए, बस इसमें केवल खोजना रहता है। आप जब ऐसा रहता है ना तो डायरेक्ट देखिए कि हमको प्रश्न क्या कर रहा है, फिर डायरेक्ट आ जाइए आप गधांश में, आपको बहुत ही सुविधा मिलेगा खोजने की में। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्या है, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो देखिए दोस्त, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्त, कर्तव्य का पूर्णतः सफलता अथवा असफलता होनी चाहिए। असफल व्यक्ति देखो मनुष्य के कहना सफलता असफलता का पालन करना चाहिए। क्या क्या पालन करना चाहिए, सफलता और असफलता का पालन कीजिए। सफलता असफलता कहाँ पे है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी को मार दिए, चिंता किए बिना पालन करना चाहिए। आगे देखिए मेरे दोस्त, आगे क्या करा है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा। देखो मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा, तब देखिए मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा। हम तुरंत आ करके हम क्या देखेंगे, गधांश में देखेंगे तो लिखेंगे कि मनुष्यों ने सफलता की कुंजी को क्या कहा। सॉरी दोस्त, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी को क्या कहा। तो हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए मेरे दोस्त, हम गधांश में देखेंगे मनुष्यों ने सफलता की कुंजी को क्या कहा। देखिए दोस्त, मनुष्यों ने क्या कहा, सफलता की कुंजी को क्या कहा मेरे दोस्त। यहाँ पे हम अपना देख लेंगे मनुष्यों ने सफलता की कुंजी को क्या कहा, तो हम खोजेंगे कि इसमें क्या है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी को क्या कहा। तो खोजिए, असफलता को नहीं कहता है, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी को क्या कहते हैं, असफलता कहते हैं। कहाँ पे दिया है असफलता है, ऑप्शन नंबर हमको किस में, सी में है, तो हम सी को लगा देंगे। मनुष्यों ने सफलता की कुंजी को क्या कहा, कुंजी कहा, किसे कहा, तो कुंजी कहा। तो देखिए कुंजी है यहाँ पे है ना, दिखा देता हूँ मेरे दोस्त, कुंजी है देखो यहाँ पे, सफलता की कुंजी कहा है किसको, असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है पे ना यहाँ पे, तुमको असफलता को भी सफलता की कुंजी कहा है। तो ऑप्शन नंबर सी में हो गया। आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। देखिए दोस्त, कैसे व्यक्तियों का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे देखिए धीरे धीरे जीवन बोझ बन जाता है। यहाँ पे देखिए कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे जो आया है इसको देखो, धीरे धीरे बोझ बन जाता है। कैसे बन जाता है, यहाँ देखिए धीरे धीरे है ना, यहाँ पे धीरे धीरे लिखा है ना, उद्देश्य की पूर्ति के लिए दोबारा किया जाता है, निशान किया जाता है ना, प्रयत्न की नहीं करते हैं, यानी कि दोबारा पूंजी के नित्य के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं। इसीलिए हमको क्या होता है दोस्त, मतलब धीरे धीरे बोझ बन जाता है। तो यहीं पे मेरे को यहीं बता रहा है कि उद्देश्य के लिए चुपचाप हमको क्या करना, निराशा और चुपचाप लगन से हमको करना चाहिए। तो कहाँ पे है जो, हमको ऑप्शन नंबर कौन में आ गया, प्रयत्न नहीं करते हैं दोबारा से। तो हमको क्या, जो नित्य व्यायाम नहीं करते हैं, जो धन दौलत कहते हैं, जो परिश्रम से जी चुराता है, तो हम क्या करेंगे, परिश्रम से जी चुराता है, ये भी नहीं करेंगे। जो दोबारा प्रयत्न नहीं करता है, ऑप्शन नंबर मेरा ए हो जाएगा, जो दोबारा प्रयत्न नहीं करता है। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्या है, जीवन की सार्थकता किस में है दोस्त, जीवन की सार्थकता किस में है। तो मेरे को तो जीवन की सार्थकता किस में है मेरे को, तो गठांश में हम देखेंगे कि जीवन की सार्थकता किस में है, किस में है। तो मेरे को जीवन की सार्थकता किस में, कर्तव्य के मार्ग पर चलने पर आनंद मिलने वालों को हमको जीवन की सार्थकता क्या कहते हैं। देखिए दोस्त, जीवन की सार्थकता किसे कहते हैं, कर्तव्य के पे चलने पर आनंद मिलने को कहते हैं जीवन की सार्थकता। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कर्तव्य के मार्ग पर दिया है, तो कर्तव्य के मार्ग पर हो गया। तो ऑप्शन नंबर मेरा डी आ गया आंसर। आई होप दोस्त मैं 20 के 20 के क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ दोस्त। आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं अच्छा लगा तो भी नहीं सब्सक्राइब कीजिए। और आप
आप देख जो है ना, आप हर मिनी मॉक को टेस्ट को हर लगाइए, हर मिनी मॉक टेस्ट आएगा, चाहे हिंदी को हो या रीजनिंग को हो या मैथ को, सबको आप लगाएं और लगा करके और आप कहाँ गलती हुआ क्या हुआ आप कैसे समझना है, आप मेरे यूट्यूब चैनल से पे समझ सकते हैं। हमें हर मिनी मॉक टेस्ट का सोल्यूशन कराता हूँ दोस्त।